मुल्क के सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन की क़यादत में नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान का क़याम। अलीम खान की जानिब से इशाइये में 60 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत। अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल भी नई पार्टी में शामिल। फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी और दीगर भी नई पार्टी का हिस्सा। नई पार्टी के मंशूर का ऐलान कल शाम 5 बजे किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात के शवाहिद को न झुटलाया न बिगाड़ा जा सकता है। वक्त आ गया है कि शरपसंद नासिर, मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ घेरा तंग करके इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह कर दिया कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात गुमराह कुन हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली मुहिम से इंतशार पैदा करना चाहते हैं, तहम कौम की मदद से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अवाम और फौज के ताल्लुकात ख़राब करने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस शरपसंदों से आर्मी एक्ट के तहत निमटने का अज़्म। शुरा की जानिब से अजीम कुर्बानियों पर फौज, सिक्योरिटी इदारों और सिविल सोसाइटी के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। 25 मई की तक़रीबात में अवाम की भरपूर शिरकत। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक़ की वाज़ेह अक्कास करार। पहले अपने लोगों को अमीर करो, फिर टैक्स लगाओ। गरीब तो पहले ही टैक्सों के बोझ से मर रहा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में चार्टर ऑफ इकोनॉमी मुबाहिसे से खिताब। चीन का मुआशी मनसूबा 50 बरस का है। हमें भी आने वाली नस्लों के लिए मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करनी होगी। इनफरादी के बजाय इज्तिमाई सोच अपनाना होगी। दफाई अखराजात ज़्यादा होने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करने की ज़रूरत है। हमने तो इस हवाले से चेयरमैन PTI को भी पेशकश की थी। चेयरमैन PTI 9 मई को लाशें गिराना चाहता था। नाकामी पर उसने मिलिट्री एड की बंदिश और पाकिस्तान पर पाबंदियों के लिए मिन्नतें तरले शुरू कर दिए। PTI पर पाबंदी की बात सिर्फ उसके चेयरमैन की वजह से हो रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। बोली, चेयरमैन PTI ने बैरूनी फंडिंग और एजेंडे के तहत मुल्क में इंतशार पैदा किया। 4 साल मईशत का जनाजा निकाला। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। स्टाफ लेवल मुआहदा करीब आते ही जलाओ घेराव शुरू कर दिया। पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों ने पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश की। तहरीक इंसाफ इस मुहिम का हिस्सा बनी। इन्होंने पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। सोशल मीडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल करके फौज के खिलाफ और फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने चेयरमैन PTI के घिनौने राज फाश कर दिए। कहा, नौजवान नस्ल को इनकलाब और तब्दीली के नारे पर गुमराह किया गया। 30,000 से ज़ायद पेड वर्कर्स फौज के खिलाफ सरगर्म थे। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। मकतूल के बेटे की मुद्दत में थाना शहीद जमील में मुकदमा दर्ज किया गया। मकतूल चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार थे। वाक़े के खिलाफ कोयटा में दूसरे रोज भी वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कल पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार, फरागोगी, बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के गिर्द घेरा तंग। एंटी करप्शन ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 6 ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद। FIR के मुताबिक फरद शहजादी और फरागोगी की हिदायत पर करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज आला ओहदों पर तकर्रुर और तबादले हुए। इब्राहिम मानिका भी फरा से हिस्सा लेता था। वजीर आला बनकर बुज़दार के असासे 7,62,000 से बढ़कर 2 अरब रुपए हो गए। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का फैसला वापस लेना मुमकिन नहीं है। हमने 8 अक्टूबर को इंतखाबात का पूछा तो इलेक्शन कमीशन के वकील के पास जवाब नहीं था। पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। रिव्यू एंड जजमेंट केस की समाअत भी मंगल तक मुलतवी।
मुल्क के 5 बड़े सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए टैक्स चोरी का इंकशाफ। रियल स्टेट, चाय, सिगरेट, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल। आलमी रिसर्च इदारे एप्सिस की रिपोर्ट जारी। रियल स्टेट में सबसे ज्यादा सालाना 500 अरब रुपए टैक्स चोरी होता है। और चेयरमैन पीसीबी के लिए हुकूमत का नजम सेठी पर एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में नजम सेठी ने एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी।